पहला था हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन प्लस, जब हाइड्रोजन को आप देखते हैं तो हाइड्रोजन को हम सिंबल लिखेंगे H, क्लोरीन क्या है Cl। जब हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे, हाइड्रोजन और क्लोरीन ही है ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलेंगे तो इसको जो नया कंपाउंड बनेगा उसके लिए हम वैलेंसी के अनुसार अरेंज करेंगे, हाइड्रोजन का 1+ और क्लोरीन का, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या बनने वाला है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि हाइड्रोजन को क्लोरीन से ऐड कीजिए, क्या बनने वाला है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये हमारा था पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कल हम करवा भी चुके थे। सेकेंड क्वेश्चन में था बेरियम क्लोराइड, किसमें था, जो भी हमने कल करवाया था आपके लिए, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, क्या है बेरियम क्लोराइड। इसको समझो, ये समझ गए तो आप बाकी भी समझ जाओगे। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल क्या है Ba, क्लोरीन का क्या है, बेरियम की वैलेंसी कितनी है क्लोरीन का, तो 2+ है और क्लोरीन का 1, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्लास 9th में पढ़े, एक बेरियम से मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा Ba, Cl के साथ 2 होगा तो BaCl। आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, जैसे बेरियम की वैलेंसी 2 है, क्लोरीन की 1, इससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेरियम, क्लोरीन पे 2 आएगा, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। आप यदि ऐसे कर पाते हैं तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बनेगा बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। और इसके साथ है हमारा एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट, बाबू जब एल्युमिनियम की बात करते हो तो वैलेंसी क्या है, और सल्फेट की बात करते हो तो SO4, वैलेंसी कितना है, क्रॉस मल्टीप्लाई होना है ना। तो SO4 पर का जो 2 है ये एल्युमिनियम में लगेगा तो Al2, और ये जो 3 है वो किस पे लगेगा, सल्फेट में 2 एलिमेंट है, सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर और, इस कारण से हमने होल 3 लगाएंगे, ठीक है, होल थ्राइस लगा सकते। तो ये क्या हो गया एल्युमिनियम सल्फेट, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल थ्राइस। इससे बनने वाला है, क्या बनने वाला है, तो इससे बनेगा हमारा बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट, फिर से बेरियम की वैलेंसी क्या होगा बाबू प्लस का, सल्फेट की वैलेंसी क्या होगा 2-। अब कटने के बाद तो बात बराबर हो जाएगी, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट। ऐसे सोच पा रहे हैं तो भी अच्छा है, ऐसे कर पा रहे हैं तो भी अच्छा है। बस आप ये जो कंपाउंड बना के लाएंगे ये सही लाएंगे तभी आपसे बनेगा, नहीं तो नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा है बेरियम सल्फेट, तो इससे बना हमारा बेरियम सल्फेट। बात समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्या था, एल्युमिनियम क्लोराइड। जब एल्युमिनियम क्लोराइड की बात करते हैं तो एल्युमिनियम की वैलेंसी, क्लोरीन की वैलेंसी 3 इस पे आएगा और 1, तो एल्युमिनियम में Al, Cl पे क्या हो जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। बाद में क्या बनने वाला है एल्युमिनियम। अब ये तो ठीक है, अब इसे करना था बैलेंस। क्या करना था, बैलेंस, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस तरह से बॉक्स बनाते हैं, इसमें पहले एलिमेंट लिखते हैं, फिर LHS लिखते हैं और फिर RHS लिखते हैं, ठीक है। पहले एलिमेंट क्या है, बेरियम, पहला एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे बेरियम लिखेंगे। अब बेरियम इधर कितना और इधर कितना ये बाद में देखेंगे। फिर क्या है क्लोरीन, फिर क्या है एल्युमिनियम, और फिर सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो साथ में भी लिख सकते हैं, पूरा का पूरा एक कंपाउंड बना के, ठीक है, लेकिन अलग अलग लिखे तो भी ठीक है, लेकिन मैं अभी साथ में रख लेता हूँ, ठीक है। सल्फेट पूरा कंपाउंड एक साथ रख रहा हूँ मैं। अब मुझे बताइए बेरियम इधर कितना है, इधर कितना है, कोई दिक्कत, दोनों तरफ सेम है तो हमने छोड़ दिया, एक एक बराबर है, बैलेंस है। क्योंकि जो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट में जितना बेरियम होना चाहिए प्रोडक्ट में भी बेरियम उतना ही
क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फिर बात करेंगे क्लोरीन की। यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन अनबैलेंस है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे 3 है। हमें 2 और 3 को इक्वल करने हैं। क्या करने हैं? 2 और 3 को इक्वल करने हैं। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 6 होगा ना, और 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो, ऐसा सोच रहे हैं कि मतलब क्लोरीन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तो कर नहीं सकते, कहाँ करेंगे? पहले करेंगे। तो ये क्लोरीन हो जाएगा 6। यहाँ भी क्लोरीन में 3 है ऑलरेडी, क्या है? देखो ना, है ना। 6 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। जब हमने 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक चीज़ अनबैलेंस हो गया। बेरियम यहाँ 3 था, यहाँ पे 1। यहाँ पे बेरियम क्या हो गया? 3, और यहाँ पे, ठीक तो करना पड़ेगा ना। तो बेरियम 1, यहाँ पे बेरियम हो गया 3, तो इधर भी क्या करना पड़ेगा? तो इससे पहले भी क्या लगाएंगे? हो गया 3 3 बराबर। यहाँ भी 3 से क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी कर दिए, हो गया ना। बेरियम 3 था इसलिए यहाँ पे हमने 3 लगा दिया। बेरियम भी बैलेंस, क्लोरीन भी बैलेंस। अब एल्युमिनियम 2, यहाँ पे एल्युमिनियम 2 लगा हुआ है ना ऑलरेडी, तो 2 इधर है। सल्फेट 1 मॉलिक्यूल यहाँ है, बाहर में क्या लगा हुआ है? 3। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि सल्फर 3 है, सल्फर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 है, ऐसे भी सोच सकते हैं। ऑक्सीजन 4 3 जा 12 है, 4 3 जा 12, ऐसे भी सोच सकते हैं। सल्फेट 3 मॉलिक्यूल्स यहाँ है, सल्फेट का 3 मॉलिक्यूल्स, ऐसे भी सोच सकते हैं। तो सल्फेट भी क्या है? बराबर है। आप अलग अलग करके भी देख सकते हैं। तो ऐसे करके हम इसे बैलेंस करना है, ठीक है। न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे x दे देगा, यहाँ पे y दे देगा, यहाँ पे z दे देगा। बोलेगा फाइंड आउट करो x y z पे क्या होगा। कि सोडियम प्लस वाटर बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा? सोडियम, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। सोडियम प्लस वाटर, सोडियम क्या है? Na प्लस वाटर, वाटर मतलब H2O। सोडियम तो Na है और वाटर मीन्स H2O। इसको जब हम रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम, क्योंकि हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सोडियम रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को और खुद ही, अच्छा, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो ये 2 भाग में बटेगा। सोडियम जब इससे रिएक्ट करेगा तो एक तो इसका ऑक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और एक हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तो सोडियम को रिएक्ट करना है हाइड्रोक्साइड से। किससे? हाइड्रोक्साइड से। सोडियम को जब आप हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराएंगे तो इसकी 1 वैलेंसी है और इसकी 2 है। ओके, तो 1 वैलेंसी और 2, 1 और 1 वापस तो सेम ही रहना है ना, कोई चेंज तो आने नहीं है। तो होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो जाएंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वैलेंसी तो सेम है, तो NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेचारा हाइड्रोजन क्या करेगा? क्या ही कर सकता है। एक हाइड्रोजन है, एक और हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। हाइड्रोजन जब भी निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा? हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में, ठीक है। और गैस जो होते हैं किधर जाएंगे? इसलिए एरो ऊपर के तरफ लगाते हैं गैस के इवोल्यूशन में। बैलेंस है क्या? बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो क्या करें इसमें? सोडियम 1, सोडियम, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ 2 1, क्या करें? यहाँ 2 है, 2 यहाँ लगा दे तो देखेंगे कि 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन, टोटल हाइड्रोजन की संख्या 4। यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, क्या लगा देते हैं? 2 और लगा देते हैं। 2 है, 2 और लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन भी सेम हो गया, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4। क्योंकि 2 लगने के बाद ऑक्सीजन भी कितना हो गया? यहाँ भी ऑक्सीजन कितना हो गया? हो गया बैलेंस। सोडियम तो सिंगल हो गया। कितना ध्यान रख रही है बहन सोडियम का, ठीक है। सोडियम
सिंगल है तो यहाँ भी 2 लगा दिए, इसके पहले 2 लगेगा, सोडियम इक्वल H2 से पहले 2 लगेगा जिससे हाइड्रोजन 4, उधर 2 2 4, ऑक्सीजन ऑलरेडी 2, यहाँ भी 2। ठीक, कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव द इंसॉल्वेंट बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे कि अभी रिएक्शन जो कराया गया है इसमें सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड भी एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। क्या लिया गया है? बेरियम की वैलेंसी प्लस का क्लोरीन की वैलेंसी, तो इसको प्लस करके मिलाएंगे तो बेरियम BaCl। तो बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया है। बेरियम क्लोराइड का क्या लिया गया है? एक्वस सॉल्यूशन। तो BaCl2 एक्वस फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? हाँ, लिखना जरूरी है। इसने यदि एक्वस फॉर्म दिया है तो लिखेंगे ना फिजिकल स्टेट। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन। दूसरी बात, साथ में और क्या है इसके? सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट। सोडियम तो Na है, वैलेंसी 1, सल्फेट की वैलेंसी 2। यदि मिलेगा तो ये बनेगा, सोडियम में 2 लगेगा, यहाँ का 2 किस में आ जाएगा? सोडियम। तो लिखेंगे सोडियम सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन। रिएक्ट करने के बाद ये क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट। क्योंकि सोडियम जो है रिप्लेस कर रहा है बेरियम को और क्लोरीन से रिएक्ट कर रहा है। तो बेरियम जो है किससे मिल रहा है? सल्फेट के साथ। तो बेरियम की भी वैलेंसी कितनी? सल्फेट की भी वैलेंसी कितनी? 2। और ये बना क्या? बेरियम सल्फेट। कटने के बाद क्योंकि बेरियम की वैलेंसी 2, सल्फेट की भी वैलेंसी कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेरियम। तो बेरियम सल्फेट को बोला गया है कि यह अपक्षेप है। क्या है? अपक्षेप मतलब प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का मतलब होता है जब कभी रिएक्शन हो और रिएक्शन के बाद कुछ इनसोलेबल सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाता है और घुलनशील पदार्थ जो नीचे, इसे कहते हैं अपक्षेप, प्रिसिपिटेट। ठीक है, तो ये क्या है? एक प्रिसिपिटेट है। जब कभी प्रिसिपिटेट हो तो उसको नीचे की तरफ एरो लगा देंगे। सॉलिड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में बेरियम सल्फेट का प्रिसिपिटेट बनेगा, अपक्षेप बनेगा। क्या बनेगा? और सोडियम खुद किससे? क्लोरीन से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम क्लोरीन। अब सोडियम क्लोरीन जो है, सोडियम की संख्या कितनी है? 2, क्लोरीन की भी मतलब 2 लगा। चलो छोड़, बैलेंस करके देखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्वस फॉर्म से रिएक्शन कर रहा है और बना रहा है सोडियम क्लोराइड। क्या बना रहा है? सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और वाटर। सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और वाटर। तो जब आप देखेंगे कि सोडियम क्लोरीन के साथ मिला तो क्या बनेगा? Na। क्यों बनेगा? क्योंकि वैलेंसी दोनों में 1 1 है, तो सोडियम क्लोराइड। दूसरी बात, सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में, सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं साधारण नमक, सिंपल सॉल्ट। तो जनरल सॉल्ट को हम देखते हैं कि जो सॉलिड फॉर्म में होता है। घर में नमक है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में, जो समुद्र में होते हैं। और बचेगा क्या? सोडियम, तो इससे बन गया और साथ में बनेगा H2। बैलेंस्ड है क्या? सोडियम एक, सोडियम ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ भी हाइड्रोजन यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे क्लोरीन 1। बैलेंस्ड ही है, क्या ही करना है इसका। ठीक है, फॉर्म। अब देखो हाइड्रोजन गैस बोला तो क्या रहेगा? किससे रिएक्ट कर रहा है? नाइट्रोजन भी गैस है। किससे? नाइट्रोजन भी गैस है। नाइट्रोजन से रिएक्ट करने के बाद ये बना रहा है अमोनियम। ठीक है,
देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अमोनिया, जो अमोनियम और अमोनिया में अंतर है। अमोनिया जब भी हो तो ये NH3 कहलाता है, अमोनियम NH4 कहलाता है। अमोनिया हो तो 3, अमोनियम है तो 4। तो बोला क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3 बनाता है। क्या बनाता है, NH3। बात करते हैं, जो हमारा नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी होती है 3, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है ये होती है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाइड्रोजन कितनी 3 और नाइट्रोजन 1, तो नाइट्रोजन पहले लिख देंगे, हाइड्रोजन NH3। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे जो है नाइट्रोजन 7 होता है ना, 2 5, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि नाइट्रोजन कितना है 1, यहाँ कितना है, ये क्या लग जाएगा, हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूना 6, क्या लगा देंगे, बन गया ना। ठीक है, हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन गैस से मिलाएंगे तो अमोनियम बनेगा NH3। बैलेंस करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 3 होना चाहिए तो 2 है, 3 लगाएंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड क्वेश्चन, अमोनियम की कोई वैलेंसी नहीं होती, एक कंपाउंड है जो दोनों के मिलने से बनता है, 0 वैलेंसी हो जाएगी। फिर ऐसा है कि हाइड्रोजन को बर्न करना है सल्फर के साथ, तो ये बनेगा H2S, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी ये 2 इधर से मल्टीप्लाई, ये 1 इधर, ये H2S। तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, क्या है, H2S गैस है, बर्न करना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन में ही बर्न होता है। ठीक है, ऑक्सीजन से, और बर्न करने के बाद ये बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो एक वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर बोला तो H2, सल्फर डाइऑक्साइड बोला तो SO, तभी बना ना सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ओके। तो हमने कहा कि बैलेंस कीजिए, अब क्या ही दिक्कत है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, वाटर अपना लिक्विड फॉर्म में है। जल्दी, ठीक है, मिला लीजिएगा। हाइड्रोजन यहाँ भी कोई दिक्कत, सल्फर 1 यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 1, 2 1 3, तो इसको हम 4 बनाने के लिए इसके पहले क्या लगाएंगे, 2 लगा देंगे, 2 लगाएंगे तो 2 और 2 4, तो इसका मतलब है कि यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब गड़बड़ ये हो गया कि सल्फर, अच्छा हाइड्रोजन 4 हो गया, हाइड्रोजन कितना हो गया, ठीक तो नहीं हुआ मामला, हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन, अब यहाँ पे 2 लगा दिए, जैसे ही हमने यहाँ 2 लगाया तो सल्फर 2, यहाँ सल्फर 1, अब सल्फर के सामने भी 2 लगा देते, सल्फर के सामने भी 2 लगा दिए, तो फिर इनबैलेंस हो गया, सल्फर 2 लेकिन ऑक्सीजन 2 दूना 4 और 2 है ना पहले लगा हुआ है, अब ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, 4 2 6, साहिन ने बोला यहाँ पे 3 लगा दो, तो बस 3 ही लगाएंगे और कुछ नहीं। ठीक, अब मिलाते फिर से, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन हो गया, सल्फर 2, ऑक्सीजन 6, 2 दूना 4 और 2 6, ठीक है, हो गया ना बैलेंस। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट go to give aluminium chloride and the precipitate barium sulfate। बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट कराना है एल्युमिनियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड BaCl किससे रिएक्ट कराने हैं, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्युमिनियम सल्फेट,
एल्युमिनियम सल्फेट क्या लिखेंगे, Al2SO4 का। अब देखो हमने क्या सोचा, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 तो इसके पास लगेगा, सल्फेट की वैलेंसी 2 तो इसके पहले लगेंगे। ओके, आगे लिखा हुआ था गिव एल्युमिनियम क्लोराइड, गिव एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी बताओ बाबू, क्लोरीन की वैलेंसी तो क्रॉस हो जाएगा AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड। साथ में एक प्रिसिपिटेट बन रहा है बेरियम सल्फेट, बेरियम वाइट कलर का एक इनसॉल्युबल सॉलिड चीज है जो नीचे बैठ रहा है, वो है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होगा, BaSO। क्यों होगा, क्योंकि दो वैलेंसी कट जाएगा, बात खत्म। चलो बैलेंस करो, बेरियम 1, बेरियम, क्लोरीन 2, क्लोरीन, फिर से गड़बड़, क्लोरीन इस तरफ 2 है और इस तरफ इक्वल कैसे किया जाए, पहले 3 से मल्टीप्लाई बाद में 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, है ना। तो जब हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन 6 है ना, क्लोरीन 3 है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 6। हो गई ना बैलेंस, ठीक है। क्लोरीन 6, क्लोरीन 6। अब देखो क्लोरीन 6 हो गया, लेकिन बेरियम कितने हो गए, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, और कुछ, बेरियम 3, बेरियम 3, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, 3 2 जा 6, एल्युमिनियम 2 लगा हुआ है ऑलरेडी, एल्युमिनियम से पहले 2 ऑलरेडी लगा हुआ है। सल्फेट SO4, सल्फेट क्या होगा, SO4, सल्फेट ऑलरेडी बना हुआ है हमारे पास, कितना, 3 यहाँ पे है तो 3 यहाँ पे। ऐसे भी सोच सकते हैं कि सल्फर 3 तो सल्फर 3, ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा, बात तो बराबर है कि नहीं है। ओके, पोटेशियम हायर रिएक्टिव एलिमेंट है, तो पोटेशियम मेटल को रिएक्ट करा रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में है ये, रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ। किसके साथ, आपको तो पता है कभी भी पोटेशियम वाटर को नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। ये बनेगा 2 फॉर्म, H और, तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, किससे, 1 प्लस 1 माइनस, हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और ये बन जाएगा हमारा पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड क्या हो जाएगा, KOH, और बाद में क्या निकलेगा, बेचारा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। बैलेंस कीजिए, है बैलेंस क्या ये, पोटेशियम 1, पोटेशियम 1, ठीक है, हाइड्रोजन 2 एक गड़बड़ हो गया, तो यहाँ लगाए हमने, जैसे ही हमने इसके पहले लगाया 2, तो हाइड्रोजन 2 2 4, यहाँ पे भी पहले लगा देंगे 2 लगाने से ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन, ठीक है, लेकिन पोटेशियम 2 हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दिए, पोटेशियम यहाँ 2 हुआ था इसलिए यहाँ भी 2 लगा दिए, और उसके बाद हाइड्रोजन तो 2 दूना 4 था तो 2 यहाँ लगा देंगे, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। अच्छा, यहाँ तो लगाना ही नहीं था ना, ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4, यहाँ पे 4, 2 ऑक्सीजन, 2 पोटेशियम, 2 पोटेशियम। ओके, इसको बैलेंस करना है, शुरू कीजिए, बताइए जरा क्या होगा। लग रहा है मुझे चश्मा लेकर पढ़ाना पड़ेगा।
दिख ही नहीं रहे इतने दूर की चीज़ें। तुम्हारा वाला ही पावर है। बहन दे देना, ट्यूशन बढ़ मेरा फिर तुम्हारा। अच्छा छोड़ो, मुद्दे की बात करते हैं। ये तो पागल लड़की ऐसे ही बोलती है। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितना हो गया? यहाँ पे बराबर तो नहीं है क्या? क्या करें? दो तो है ही, यहाँ दो लगा दें तो दो और दो, यहाँ भी क्या करते हैं? हो गया। अच्छा, तो नाइट्रोजन इधर कितना है? दो, इधर बाहर में 2 लगा हुआ है, हॉल 2 लगा हुआ है तो हो गया 2, हॉल 2 लगे हुए हैं ना तो बैलेंस है। ऑक्सीजन 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा और 2 कितना हो जाएंगे? 6 2 8। यहाँ पे ऑक्सीजन 3 2 जा 6, 3 2 जा और 2 से O को मल्टीप्लाई करेंगे 2, 6 और 2 8, दोनों तो हो गई बैलेंस। ओके, तो हो गया ऑक्सीजन। कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम हमारा एक कैल्शियम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को रिएक्ट कराया तो सोडियम सल्फेट बना, और इस सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, सोडियम सल्फेट, मिलाइए। सोडियम एक, सोडियम क्या करें? यहाँ पे 2 लगा देते। अब बताओ ना, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 4, 6 हो गया ऑक्सीजन। 4 यहाँ पे कितना है? 1, तो क्या लगाना पड़ेगा? 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ हाइड्रोजन 2 2 4। सल्फर यहाँ पे 1, सल्फर 1 ऑक्सीजन, ठीक है। सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, देखो सोडियम क्लोराइड क्या है हमारा? NaCl प्लस सिल्वर, अच्छा सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO। अच्छा देखो ये सब आपको पढ़ने आना चाहिए, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। क्लास 9th में इतना क्यों पढ़े? अभी हमने इतना सारा क्यों पढ़ाया? बेसिक जो 2 दिन की क्लासेज चली थी इस चीज़ के लिए ही पढ़ाए, तो आप उसे पलट के देखिएगा बार बार। ऑलरेडी बैलेंस है। अच्छा ऑलरेडी बैलेंस है, क्या बात है, अच्छी बात है। AgCl प्लस NaNO3, देखिए ना, सोडियम 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रेट, नाइट्रेट, हो गया बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेरियम क्लोराइड, बेटा एग्जाम में भी आता है और बच्चे को लगता है कि नहीं नहीं बैलेंस करने तो आया है, कुछ तो करेंगे बस। बेरियम क्लोराइड और क्या है फिर? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। देखो ये सब का ना नाम पढ़ते रहना, आपको बस रटा जाना चाहिए नाम। बेरियम सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैलेंस करें, हो गया। एक बेरियम, एक बेरियम, 2 क्लोरीन, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2 सल्फेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 था कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। देखो बाबू, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी प्लस का 2, हाइड्रो ऑक्साइड का माइनस का, तो करेंगे तो क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का 1 और OH2, समझ में आया? कैल्शियम की वैलेंसी हाइड्रो ऑक्साइड की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, कैल्शियम 1, हाइड्रो ऑक्साइड 2, तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो
हो गया 2, साथ में बन रहा है कैल्शियम डाइऑक्साइड। क्या है? कैल्शियम डाइऑक्साइड, कैल्शियम डाइऑक्साइड है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? CO2, कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट तो बताया गया, कैल्शियम की वैलेंसी 2, कार्बोनेट की वैलेंसी कट जाएगा, एक एक होगा तो बात तो बराबर है। कैल्शियम और फिर वाटर, बैलेंस कीजिए। पहला है कैल्शियम, फिर से ऑक्सीजन 2 और 2 4, 2 और 2, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 और 1 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस है। कार्बन 1, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 2 4, ठीक तो है, पूरा बैलेंस है। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक मतलब Zn, सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO, क्योंकि NO3 की भी वैलेंसी -2, Ag की भी वैलेंसी +1, सिल्वर नाइट्रेट। क्या पढ़ेंगे? सिल्वर नाइट्रेट बनेगा क्या? जिंक नाइट्रेट। अच्छा, Zn की वैलेंसी क्या होता है? 2, जिंक की 2 है प्लस में, और नाइट्रेट की क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिंक नाइट्रेट और फिर सिल्वर। बैलेंस करो, जिंक 1, जिंक 1, ठीक है, जिंक 1, जिंक 1, सिल्वर 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, नाइट्रोजन 2, बाहर में क्या है? 2 है ना, होल 2, तो ये 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे 2 लगा देना चाहिए। तो N2 है ना, N क्या हो जाएगा? 2, यहाँ N क्या है? 2। अब देखो हमारा Ag2, तो Ag को भी क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। ऑक्सीजन 3 और 2 6, ऑक्सीजन 3 2, हो गया बैलेंस। कि एल्युमिनियम कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम है, साथ में क्या? कॉपर क्लोराइड, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या बनेगा? एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम की वैलेंसी +3, क्लोरीन की वैलेंसी -1, तो AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। बैलेंस कीजिए, देखिए एल्युमिनियम 1, यहाँ भी बैलेंस है, कॉपर 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, कॉपर क्लोराइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे, तो पहले हम यहाँ पे क्या लगा देंगे? 3, तो 3 दूना 6, यहाँ पे क्या लगाएंगे? तो 3 दूना 6। अब एल्युमिनियम क्या हो गया? 2, तो यहाँ लग जाएगा CuCl2, क्लोराइड वाले में 2 रखेगा भी। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम BaCl2, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम, पोटेशियम के सल्फेट क्या हो जाएगा? SO, सल्फेट की वैलेंसी 2 थी, इसलिए पोटेशियम पर लगा 2, पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, क्या लगेगा? BaSO, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम, क्योंकि एक वैलेंसी है तो सेम सेम ही है, कोई अंतर तो है नहीं, ठीक है। कॉपर की 2 वैलेंसी यूज कीजिए, ठीक है। कहाँ? बेरियम की, क्लोरीन की एक ही होती है, पोटेशियम की एक ही होती है, पोटेशियम की 1 प्लस, क्लोरीन की 1 माइनस। पोटेशियम तो कॉपर क्लोराइड, कॉपर की वैलेंसी, यहाँ पे पोटेशियम की वैलेंसी, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ओके। क्लोरीन 2, तो क्लोरीन 2,
ठीक है, क्लोरीन कितना हो गया 2, पोटेशियम 2, हो गया ना बैलेंस।